दोस्तों अमेज़ॉन ने बड़े ही कमाल का डिलीवरी बॉय रखा है जो कि कुछ इस तरीके का है। ये डिलीवरी देने नहीं बल्कि लेने आया था। दरअसल हुआ ये कि लगता है इसको गलत कॉल मिल गई होगी कि रिटर्न लेना है ये पैकेज। दरअसल मजाक कर रहा हूँ। ये भालू चोरी करके भाग गया है अमेज़ॉन का एक पैकेज जो एक अमेरिकन महिला कनेटिकट के अंदर जो रहती थी, उनका नाम क्रिस्टीन लिवाइन है। उनके घर के बाहर एक पैकेज आया था जो कि उन्होंने ऑर्डर किया था। उसके बाद में जब ये ऑर्डर आ गया इनके घर पे, हालांकि ये घर पे नहीं थी तो बाहर ही रख के चला गया था डिलीवरी बॉय। उसके बाद में ठीक 5 या 10 मिनट बाद एक भालू आया और उसने ये पैकेज उठाया और इसने कहा कि चलो अब ये मेरे काम का है। ना तो इसे पुलिस पकड़ने वाली, ना गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेने वाली, ना अमेज़ॉन इस पर एक्शन लेने वाला। सो ये इस बात का फ़ायदा उठा के ले गया ये पैकेज। और अब ये महिला डिमांड कर रही है कि क्या मुझे इसका कुछ दूसरा पैकेज मिल सकता है, क्योंकि ये तो भालू ले गया। अब अमेज़ॉन की पॉलिसी के अंदर भालू का तो सिस्टम था नहीं। हाँ, गलत चीज़ मिल जाए तो चलो हो जाता, लेकिन भालू तो बिल्कुल भालू है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि एप्पल ने एक सिस्टम चालू किया था जिसको CSAM कहा जाता था, जिसके अंदर वो सभी के आईफोन को स्कैन करेगा। हालांकि उनके फ़ोन को स्कैन नहीं बल्कि iCloud को स्कैन करेगा, जो कि उन्हीं की सर्विस है, जहां पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल अगर मिलता है किसी भी अकाउंट में तो उसके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे। तो भैया 30 ऐसी फ़ोटो मिली हैं जो कि ये साबित करती है कि हाँ भैया चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है इसके अंदर। सो यहाँ पर कुछ 2 कंट्री के अंदर ऐसे अकाउंट्स मिले हैं जिसमें ये 30 फ़ोटो मौजूद थी। तो यहाँ पर इनको फ्लैग किया गया और इनके ऊपर शायद एक्शन होगा। डिपेंड करेगा कि कौन सी कंट्री के अंदर ये रहते हैं। पहले तो अमेरिका से चालू किया था ये सिस्टम और दूसरी कंट्री में भी फैला है। तो भैया जिन जिन कंट्रीज़ के लोगों के पास में ये सारी चीज़ें मिल रही हैं और वो भी उन्होंने iCloud पे स्टोर कर रखी है तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। फिलहाल के लिए 30 फ़ोटो मिली है और आगे जाके जब दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी ये चालू किया जाएगा तो शायद ये केसेस और बढ़ेंगे। दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने जिस तरीके से कब्जा किया उसके बारे में आप सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा। और यहाँ पर हालत ये है कि लोग इधर से उधर कोशिश कर रहे हैं कि मतलब एयरपोर्ट पे चले जाएं किसी तरीके से और इस देश से निकल जाए। यहाँ पर बहुत से मंत्री भी जो थे वहाँ के वो भी इधर से उधर चले गए। लेकिन हालत ऐसी है कि IT मिनिस्टर हुआ करते थे वहाँ के, जो कि सैयद अहमद शाह सदक नाम के हुआ करते थे। और इनकी हालत ये हो गई है कि ये फ्रांस के अंदर जाके अब पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की जॉब करते हैं अपना पेट पालने के लिए। मतलब किसी कंट्री का IT मिनिस्टर एक दूसरी कंट्री में जाकर पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की जॉब करता है। हालांकि जॉब कोई भी छोटी नहीं होती, एटलीस्ट इनको जॉब मिल गई और वहाँ पे रहने को जगह मिल गई और खाना पीना चल रहा है, वही बहुत बड़ी बात होती है, वो भी इस क्राइसिस के बाद में जो अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है। लेकिन हालत ऐसी कर देता है वक्त कि IT मिनिस्टर से पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय। दोस्तों आप सभी को याद होगा बैटरी गेट मामले के बारे में, जो कि एप्पल के साथ में ही हुआ था। यहाँ पर इन्होंने कई सारे आईफोन जो कि पुराने मॉडल थे उन सबको स्लो कर दिया था अपनी कुछ ऐसी अपडेट दे के, जिसके बाद में हर जगह बवाल हो गया था कि ये किस तरीके की बवासीर बना दिए हो। इन्होंने कहा कि भैया ये हमने इसलिए किया है ताकि बैटरी की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो सके। लेकिन लोगों के फ़ोन तो तब भी मस्त चल रहे थे, लेकिन इन्होंने अपडेट दे के उनको स्लो कर डाला। अब यहाँ पर ऐसा भी कहा गया कि इन्होंने स्लो इसलिए किया है ताकि नए आईफोन की तरफ लोग बढ़ सके, कि नए आईफोन पे जाओ वो फास्ट है इनके मुकाबले। हालांकि यहाँ पर कई सारे देशों की गवर्नमेंट कोर्ट इन्वॉल्व हो गए इस मामले के अंदर, जहाँ पर इनके ऊपर फ़ाइन भी लगा काफ़ी भारी भरकम। और फ्रांस के अंदर इनको 25 मिलियन यूरोज़ का फ़ाइन लगाया गया, जो कि सबसे बड़ा फ़ाइन था इस मामले के अंदर। और अमेरिका के अंदर भी कई स्टेट के अंदर इनको पैसे देने पड़े उन यूज़र को जिनके साथ में इन्होंने ऐसा किया था। मतलब जिन के पास में वो पुराने मॉडल हुआ करते थे और उनके साथ में ऐसा हुआ था। लेकिन अब इसी चीज़ का लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं। मतलब कि जिनके पास में भी पुराने आईफोन के मॉडल हैं वो अपने फ़ोन को फास्ट कर सकते हैं। जितनी भी परफॉर्मेंस अभी आ रही है उससे तेज़ हो सकती है अगर वो अपनी लोकेशन
फ्रांस कर देते हैं तो उनका परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फ्रांस के अंदर इनको फाइन लगा, उसके बाद में इन्होंने वहाँ पे इम्प्रूवमेंट वगैरह की फ्रांस की लोकेशन के साथ में, और इसी चीज़ का फ़ायदा वो लोग भी उठा सकते हैं जिनके पास में अभी भी पुराने आईफोन मौजूद हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवे स्टेशन फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाने वाला है अपने रेलवे स्टेशन के ऊपर, जहाँ पर 500 के करीब में सारे इंडिया के अंदर लगाए जाएंगे। फिलहाल के लिए ये शुरुआत ही है, और यहाँ पर एनटेक लैब नाम की एक रशियन कंपनी है जो कि ये सारा सिस्टम करेगी, और 30 रेलवे स्टेशन जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के हैं शायद, उन पर सबसे पहले फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के ये कैमरे लगाए जाएंगे ताकि लोगों के फेस को पहचाना जा सके और जानकारी इकट्ठी की जा सके, यही कह सकते हैं। क्योंकि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का तो यही काम है कि एक बार रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ ये बंदा है, तो किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाए उसको पहचान लेगा ये कैमरा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम है इंशाल्लाह मैंने कोई वीडियो डाली भी है।